नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। Myself, JVN Dr. Hemant Vyas, Associate Professor and Head of Department of Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In today's session, we are going to discuss about an important topic, and the name of topic is course outcome of surgery. That means why we are studying this course, and at the end of this study of this course, which will last for 2 years. So what will we gain after the study of this course of surgery in the field of homeopathy? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो सर्जरी जो है ये जो वर्ड जो है ये इंक्लूड किया गया है हमारे डिग्री के अंदर, यानी जो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो मेडिसिन और सर्जरी ये दोनों ही का नॉलेज जो है वो हमको हमारे डिग्री के अंदर इंक्लूडिंग है। इसके लिए हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना, इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट बात ये आती है कि क्या अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में हम सर्जरी कर सकते हैं क्या? नो, इट इज़ नॉट अलाउड to any registered practitioner to do any surgery, यानी कोई मेजर सर्जरी जो है वो हम नहीं कर सकते। इवन MBBS करने के बाद में भी उनको भी सर्जरी करना अलाउड नहीं होता। ओनली सर्जन्स जो होते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो MS है, उन्हीं को सर्जरी करना अलाउड होता है। BAMS, BHMS या फिर MBBS डॉक्टर्स जो होते हैं इनको ये माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं, लेकिन इनको जो मेजर सर्जरीज जो होती हैं वो अलाउड नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये कोर्स, और इसको पढ़ने के बाद में हमें क्या हासिल होगा। चूँकि ये BHMS का जो हमारा करिकुलम है, इसमें सर्जरी का जो सिलेबस है, ये करिकुलम जो है ये हमारा सेकंड ईयर से शुरू होता है और थर्ड ईयर में जाके ये ख़त्म होता है। सो ओवरऑल हमको देखा जाए तो 2 साल तक हमको कंटिन्यूसली सर्जरी जो है वो पढ़नी है। सेकेंड ईयर में भी पढ़नी है और थर्ड ईयर में भी पढ़नी है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो थर्ड ईयर में जाके होता है। सेकेंड ईयर से पढ़ाई शुरू होती है जिसके अंदर हम थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों ही चीज़ें सीखते हैं साइमल्टेनियसली सर्जरी से रिलेटेड। और उसके बाद में थर्ड ईयर में भी हम काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं, और उसके बाद में थर्ड ईयर के एंड में जाके सर्जरी की एग्ज़ाम हमारी होती है। तो सवाल ये है कि हम इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक जो या ये कोर्स जो है हमारा, इसके आउटकम्स क्या निकलेंगे। 2 साल की इस सर्जरी की स्टडी के बाद में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको सीखने को मिलेगी वो है डायग्नोसिस ऑफ द सर्जिकल डिसीजेस। जो कॉमन सर्जिकल डिसीजेस हैं उनका नॉलेज हमको इसमें सीखने को मिलेगा। उनको कैसे पहचानें, उनको किस तरीके से हम हैंडल करें, उनका जनरल मैनेजमेंट क्या होगा, उनका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, इन सब चीज़ों का नॉलेज हमको इस सब्जेक्ट से मिलेगा। और जब ये नॉलेज हमको मिलेगा तभी हम इसके इम्प्लीमेंटेशन से मेडिसिन और सर्जरी ये दोनों ही को कंबाइन करके पेशेंट को रिस्टोर द सिक टू हेल्थ ये कहा जाता है। तो पेशेंट को हेल्थ तक पहुंचाने के लिए हमको सर्जरी का भी नॉलेज होना चाहिए, सर्जिकल डिसीजेस का भी होना चाहिए, और मेडिसिनल डिसीजेस का भी नॉलेज हमको होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसके अंदर सीख रहे हैं वो है इंस्टीट्यूटिंग होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट वेर एवर पॉसिबल, यानी जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे हम सर्जिकल डिसीजेस के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन अप्लाई करनी चाहिए। और वो बट इसके अंदर हमें हमारी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर
एक डॉक्टर अगर हम कहा जाए तो उसको कहते हैं डॉक्टर जो बीमारियों का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसको पता होता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ पे उसको पेशेंट को हायर सेंटर पे रेफर कर देना चाहिए, ये अच्छे डॉक्टर को पता होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन जो सर्जिकल डिसीजेस हैं उनके नॉलेज से हमको पता चलेगा। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि सपोज एक पेशेंट हमारे पास में आया जिसको पेट उसका बहुत पत्थर के जैसे कड़क हो गया है, जो उसके एब्डोमिनल मसल्स हैं ये हार्ड हो गए हैं, पेशेंट को फीवर आ रहा है और पेट में जलन सी हो रही है और बहुत ही बेचैनी हो रही है पेशेंट को बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, अब ये हमको तब पता चलेगा जब हमको सर्जिकल डिसीजेस का नॉलेज है। तो हमारे सर्जिकल डिसीजेस हम जैसे पढ़ते हैं कि परफोरेशन ऑफ अल्सर, तो पेट में अगर बहुत सीवियर दर्द हो रहा है, पेट कड़क हो रहा है और पेशेंट को बुखार आया है, तो उसको या तो अपेंडिसाइटिस हो सकता है या फिर उसको कोलेसिस्टाइटिस यानी गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर उसका कोई अल्सर जो है पेट में वो फट गया है उसका, और वो फटने की वजह से पूरा उसका अंदर पेरिटोनाइटिस उस पेशेंट को हो गया है, ये भी हो सकता है। तो हमको सर्जरी के डिसीजेस के नॉलेज से ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसको हुआ क्या है। तो इसके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें पेशेंट की जो स्टेटस है वो देख के हमको पता चलेगा कि कितने घंटे पहले पेन शुरू हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को रखना है हमारे पास में या पेशेंट को रेफर करना है। अगर अल्सर जो है वो फट गया है तो उसको डेफिनेटली पेशेंट को हायर सेंटर हॉस्पिटलाइजेशन करने की और सर्जरी, इमीडिएट सर्जरी करने की ज़रूरत है, तो हमें उस पेशेंट को रेफर करना ही पड़ेगा। तो पेशेंट के बेटरमेंट के लिए हम ये स्टेप लेंगे और सर्जिकल हॉस्पिटल के अंदर या सर्जन की तरफ हम उस पेशेंट को रेफर करेंगे। अगर ये पेशेंट अपेंडिसाइटिस का है या कोलेसिस्टाइटिस का है तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो हम सोनोग्राफी एक जनरल करवा के भी हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या बीमारी हुई है। अगर अपेंडिसाइटिस या कोलेसिस्टाइटिस है तो हम इसका इनिशियल लेवल पे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो नॉलेज ऑफ डिसीजेस है उसके हेल्प से हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर जहां ज़रूरत है हम वहां पे पेशेंट को हायर सेंटर के ऊपर रेफर कर सकते हैं। और जितना जल्दी हम ये डिसीजन लेंगे, जितना अच्छा हमारा नॉलेज होगा, उतना ही जल्दी पेशेंट के जान बचने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद में हम ये भी कर सकते हैं कि प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जो है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी प्री ऑपरेटिव कंडीशंस कौन कौन से, जैसे कई सारे पेशेंट होते हैं जो सर्जरी में जाने से पहले घबराते हैं, जिनका सर्जरी में जाने से पहले बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, और उसके वजह से उनको लेके जाते हैं ऑपरेट करने के लिए, लेकिन ऑपरेट कर ही नहीं पाते उनका, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है और पेशेंट डरे हुए होते हैं। तो ऐसे में हमारे कुछ मेडिसिन है जैसे एकोनाइट है, जेल्सेमियम है, तो ये मेडिसिन देके हम पेशेंट को जो फियर है उनके मन में, जो सर्जरी को लेके फोबिया है, वो निकाल सकते हैं। उसके बाद में पोस्ट सर्जिकल कुछ मतलब कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सर्जरी होने के बाद में मोशन पास होना बहुत ज़रूरी है जल्दी से जल्दी। तो इसके लिए अगर कभी कभी ये होता है कि सर्जरी होने के बाद में पेशेंट को मोशन ही पास नहीं होता या यूरिन पास नहीं होता, तो इसके लिए मोशन पास होने के लिए रेफेनस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, रेफेनस सटाइवा। तो ये देने से पेशेंट को काफ़ी जल्दी रिलीफ आ जाता है, मोशन पास हो जाते हैं। कभी कभी ब्लीडिंग नहीं रुकती पेशेंट की, या कभी कभी जो स्टिचेस लगे होते हैं उसके अंदर पेशेंट के पस पड़ जाती है, तो इसके अंदर भी पस अगर पड़ जाए तो सिलीशिया, हेपर्स, स्टैफिस एग्रिया, इस तरीके के मेडिसिन हमारे पास में बहुत अच्छे मेडिसिन हैं जो अवेलेबल है। कैलेंडुला ऑइंटमेंट हम दे सकते हैं पेशेंट को लोकली अप्लाई करने के लिए, जिससे कि उसमें फास्ट हीलिंग हो, अच्छे से हीलिंग होगा।
तो ये प्री सर्जिकल और पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी हम उस पेशेंट के ससेप्टिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। देन एक ये चीज़ इसके अंदर और है कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है इस कोर्स के अंदर। सो द स्टडी शैल इंक्लूड ट्रेनिंग ऑन knowledge of causation, manifestation, maintenance and prognosis of health diagnosis related to surgery with stress on miasmatic evolution। तो कॉजेशंस डिसीजेस जो भी हम डिसीजेस पढ़ेंगे सर्जरी के अंदर, उनका कॉजेशन, उनका मैनिफेस्टेशन यानी उसके साइंस और सिम्टम्स क्या है, उनको किस तरीके से डायग्नोज करना चाहिए, उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और उनके पीछे कौन कौन से माइजम्स इन्वॉल्व हैं, इन सब की स्टडी हम वो सब डिसीजेस जो सर्जिकल डिसीजेस है उनके अंदर हम करने वाले हैं।